जी, मुल्की मईशत में ताजिर बरादरी का बड़ा अहम किरदार है और ऐसे में ताजिरों के मसाइल को हुकूमत तक पहुँचाने के लिए ताजिर तंजीमें मौजूद हैं। और आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के जो मरकज़ी चेयरमैन हैं ख्वाजा मोहम्मद शफ़ीक, इनका बड़ा अहम किरदार रहा है हमेशा से ताजिर बरादरी के मसाइल हुकूमत तक पहुँचाने में और ताजिर बरादरी के मसाइल को हल करवाने में। और ख्वाजा मोहम्मद शफ़ीक मुल्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का भी एक बड़ा नाम है और इस वक्त उनको ये खिदमात सर अंजाम देते हुए 55 साल मुकम्मल हो चुके हैं। मुसलसल ताजिर बरादरी के जो मसाइल हैं और जो हुकूमत से जितने भी मुज़ाकरात हैं उनमें ये शामिल रहे हैं और मुल्की मईशत के लिए भी इनकी बड़ी खिदमात हैं। इन्हीं की खिदमात के एज़ाज़ में जो आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की जानिब से इनके एज़ाज़ में एक तकरीब भी मुनक्किद की जाएगी और इस तकरीब के तमाम जो इंतज़ामात हैं उन्हें हतमी शक्ल भी दी जा रही है। तो ये 55 साल का सफ़र ख्वाजा मोहम्मद शफ़ीक का ताजिर बरादरी के लिए कैसा रहा, उन्होंने क्या क्या खिदमात सर अंजाम दी, तो ख्वाजा मोहम्मद शफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं एक तवील खिदमात सर अंजाम देने पर। तो ये बताएं कि ये 55 साला सफ़र कैसा रहा, कैसे ताजिरों के आप नुमाइंदा बन गए, पूरे पाकिस्तान की हर दिल अजीज़ शख्सियत बन गए। जिस ताजिर को भी मुल्क के किसी भी मसले में हिस्से में मसला होता है वो आपके पास रुजू करता है और उसका मसला हल हो जाता है। तो 55 साल मुकम्मल होने पर आपके एजाज़ में तकरीब भी रखी जा रही है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एक जुमला रब्बे कायनात के हुजूर पेश करना चाहता हूँ। ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई। देखिए, ये जो मैंने खिदमत के जज्बा से सरशार रहा हूँ, जब से होश संभाली है मैं इसी किस्म के मामलात में मसरूफ़ रहा हूँ। मेरी पब्लिक लाइफ स्टार्ट होती है 1969 में। सियासत में कदम रखा। नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान मरहूम, जो कि मुल्क के चंद एक नामवर सियासतदानों में बड़े स्टेट्समैन थे, उनके काफ़िला में शामिल हुआ। उन्हीं की तरबियत, तराश खराश और मुझे फ़ख्र है उस ज़िंदगी पे। 20 साल तक मैं सियासत में एक्टिव रहा, जेलों में भी रहा, मुकदमात भी भुगतता रहा। फिर सियासत के मामला से मायूस होकर ख़ामोश हो गया। ये 90s की बिगनिंग में 90s में मुल्तान शहर के बहुत से सरबर आवुर्दा ताजर रहनुमा थे, 40-50 के करीब। एक दफ़ा मुझे खाने पे बुलाया गया, चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स की बुनियाद रखी गई। लंबी कहानी है। मुझे हुक्म दिया गया कि मैंने मुल्तान शहर से ताजरों की खिदमत का आगाज़ करना है। उस वक़्त जनरल सेल्स टैक्स की वबा बड़ी आम थी, लोग बड़े परेशान थे, बहुत ज़्यादा ज़हनी हीजान का शिकार थे, खलजान था एक। लेकिन मैं कोई 2-3 साल इस फील्ड में रहा। उसके बाद मुझे मरकज़ी सतह पे असाइनमेंट दी गई। तो 90 से मैं ताजरों के फील्ड में हूँ। वो करैक्टर भी मेरा सारी दुनिया के सामने है। बज़ाहिर तो मैं समझता हूँ मैंने जो काविश की है अपने रब की रज़ा के लिए की है, रब की मखलूक की खिदमत की है। अब इसका अंजाम क्या होता है ये तो मीज़ान पे जब पहुँचूँगा उस वक़्त पता चलेगा। अल्लाह करे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को मेरी ये खिदमत कबूल हों। मेरे दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं, उन्होंने बीड़ा उठाया है। अगरचे मैं इस किस्म के मामलात में कभी रहा नहीं, लेकिन मुझे मजबूर किया गया। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ताजरों का ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ होगा जो अब होने जा रहा है। अल्लाह करे ये उसी तरह हो गया तो आप भी मुशाहिदा फरमाएंगे कि ये एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड इवेंट होगा और कामयाब तरीन इवेंट होगा। हज़ारों की तादाद में, 5-6 हज़ार की तादाद में लोगों का इंतज़ाम किया जा रहा है, जिसमें ताजर होंगे, मुल्तान के मुल्की सतह के भी
तमाम ताजरों को मद्दू किया गया है जो रेलेवेंट हैं। तो देखिए क्या होता है। तो ख्वाजा साहब ये बताएं, ये 55 साल कैसे गुजरे आपके? बड़ी खिदमत हैं आपकी ताजिर बिरादरी के लिए, और क्या मिशन लेकर चले और कितनी उसमें कामयाबी मिली है? देखें जी, 55 साल मुझे तो 55 महीने के बराबर लगते हैं। मैं जो मेरे दिल में उमंगें थीं, ख्वाहिशात थी, वो मैं उस तरीके से शायद पूरी नहीं कर सका अल्लाह की मखलूक की खिदमत के हवाला से। उसमें मेरी अपनी कुछ मजबूरियां थी, कोई एनवायरनमेंट का भी मामला था। तो मैं समझता हूँ कि मुझे अगर अल्लाह ने और 55 साल भी ज़िंदगी दी तो मैं इन्हीं मामलात को और बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकता हूँ। और ये 55 साल अरसा मेरे लिए कोई बड़ा परेशान कुन तो रहा। जब वसाइल नहीं थे, हालात नहीं थे, लेकिन जब वसाइल नहीं थे, हालात नहीं थे, उस वक़्त भी इन मामलात को मैंने नहीं छोड़ा। बड़ी बड़ी ऑफर्स हुई, धमकियां भी मिली, जेलें भी भुगती, MPA MNA की सीटें भी ऑफ़र की गईं, लेकिन मैंने इन मराद को नज़रअंदाज कर दिया। न कभी झुका, न कभी बिका, न रुका। इस बुढ़ापे में भी 80 साल की उम्र में, जबकि बीनाई मेरी मुकम्मल तौर पर मफकूद हो चुकी है, मैं अपने सफ़र को जारी और सारी रखे हुआ। अच्छा ख्वाजा साहब, एक और सबसे बड़ा अहम सवाल, जब तक आप बाज़ाब्ता तौर पर आपकी सेहत ने इजाज़त दी, आप अपना किरदार उस तरह से अदा करते रहे, लेकिन अब जो है वो आपने बहुत सी तमाम ताजिरों को एक बैनर तले जमा रखा पूरे पाकिस्तान के। अब उनमें एक तकसीम का अमल शुरू हो गया है, तकसीम हो रही है ताजिरों में। तो क्या समझते हैं कि ताजिरों को क्या पैगाम देंगे कि क्या इसमें उनकी कामयाबी है, मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम होकर रहें या यकजा रहें, क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपने ताजिरों से बड़े मुअद्दबाना अंदाज में इल्तमास करता हूँ कि दो बातों को मद्देनज़र रखें। तंजीम के हेड का किरदार क्या है, क्या वो ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है या मराद लेने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, या ताजरों को कंधा इस्तेमाल करके MNA MPA या वज़ीर बनना चाहता है। इसके हिडन मोटिव हैं। ये चीज़ें छुपी नहीं रहती। फूलों की खुशबू रुक सकती है, लेकिन इंसान की खुशबू हज़ारों लाखों किलोमीटर तक होती है। पहचाने, बाशऊर लोग हैं आप, आपको जो भी बेहतर नज़र आता है उसका साथ दें। आइडियलिज़म की तलाश में मैं भी रहा हूँ, अब भी हूँ। बाज़-औक़ात आइडियलिज़म नहीं मिलता, लेकिन उससे मायूस नहीं होना चाहिए। अपने रास्ते का तयन करना चाहिए, उस मंजिल की तरफ गामज़न रहना चाहिए। अल्लाह ताला ऐसे असबाब ज़रूर पैदा करता है कि मतलब भी आप बेहतर रास्ता तलाश करने में कामयाब हो सकते हैं, बशर्ते कि आपकी ये ख्वाहिश हो, आपकी ये कमिटमेंट हो, कन्विक्शन हो। तो जहाँ तक ताजरों के एक प्लेटफॉर्म पर होने का मसला है, अब आप मजहबी तंजीमों में देखें, रिफाही तंजीमों में देखें, सियासी तंजीमों में देखें, कहीं भी ऐसी सूरत हाल नहीं है। यूरोप में भी चले जाएं, आप वेस्ट में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, वहाँ पे भी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स मौजूद हैं। लेकिन मतलब भी मेरी दरख्वास्त यही है कि अपने आप को भी पहचानें, अपने मामलात और मामूलात को भी पहचानें और अल्लाह से मदद मांगें। अल्लाह ताला ख़ुद आपको रहनुमाई अता फरमाएगा कि आपने क्या करना है, किस तरीके से करना है। जी, चेयरमैन आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान पाकिस्तान ख्वाजा मोहम्मद शफीक हमारे साथ मौजूद थे, जिन्हें ताजिर तंजीमों की नुमाइंदगी करते हुए 55 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। और इन्हीं की खिदमात के एज़ाज़ में मुल्क भर के ताजिरों की जानिब से जो है वो एक प्रोग्राम है वो तरतीब दिया गया है, जिसमें मुल्क भर से जो ताजिर हैं वो मुल्तान में आएंगे और एक तकरीब मुनक्किद की जाएगी, जिसके इंतज़ामात इस वक्त जारी हैं। और हमारे साथ ख्वाजा मोहम्मद शफीक मौजूद थे, जिन्होंने अपनी 55 साला जो खिदमात हैं उनके हवाले से बताया कि उन्होंने किस तरह से मुल्क भर में जो है वह ताजिरों की नुमाइंदगी की और किन किन मुश्किलात का सामना किया, और फिर भी उनके बावजूद महदूद वसाइल के साथ ही जो ताजिर तंजीमों की नुमाइंदगी है वो जारी रखी। जी।